और अगला पॉइंट ये था कि मलिक रियाज साहब जी अचानक सामने आए कल, और उन्होंने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, बड़े यानी हीरोआना अंदाज में कहा, पूरी ज़िंदगी कहते मैंने उसूलों की बात की है, 1996 से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, अचानक जो है वो मेरे ऊपर ये केस बना है। पहले हालांकि फाइलों को पहिए लगाने की बात भी मलिक साहब ने ही की थी, हमने तो पहली दफ़ा उनसे सुनी। फिर उन्होंने जी जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और जजों के लिए इश्तिहारात देते थे कि सिर्फ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान और जज मेरी सोसाइटी में आकर नौकरी करें ताकि इन्फ्लुएंस हो सके। फिर कहते थे कि मैं पाकिस्तान में मेरा कोई काम नहीं रुकता। अब मजलूम से एक मासूम से बनकर सामने आए हैं, तो आपको इनका ये रूप कैसा लगा? पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं, मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत बड़े मज़ाह निगार हैं। तो उन्होंने एक जुमला किसी के बारे में लिखा है, एक शायर थे जो बहुत उनका किरदार ठीक नहीं था, तो उन्हें अपना तखल्लुस ताइब रख लिया। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई ताइब ये किस चीज़ से ताइब है? तो उन्होंने बड़ा सोच के कहा कि शायद उनका इशारा नेकियों की तरफ है। तो अचानक जो मलिक रियाज साहब पवित्र पाक और नेक बनकर आ गए हैं, इसकी कोई वजह होगी, वरना माजी में तो वो सारी मिसालें बिल्कुल दुरुस्त हैं जो आपने कही। और कराची में बहरिया टाउन में जो छोटे छोटे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनकी चीखों पुकार सुनते रहे। कभी मलिक रियाज ने ट्वीट नहीं किया, कभी मंजर आम 460 अरब जुर्माना इनको हुआ था, 460 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने सरकारी ज़मीन हथियाई थी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और उसके अलावा हर जगह पे कब्ज़ा माफिया की केसेस आते रहे। कत्ल का केस पिंडी में बना था। तो मतलब इतने भी मजलूम नहीं है। ये इनके बारे में मशहूर है कि जो सोसाइटी बनाते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा अगर इनको प्लाट ना देना चाहे उस जगह पे कोई, तो उसके इर्द गिर्द से उसके सारे रास्ते बंद करके उसको बिल्कुल बीच में ला के फंसा देते हैं। कहते हैं हाँ बताओ बेचते हो कि नहीं बेचते। लेकिन इनके साथ बड़े बदमाश भी लोग रहे हैं। हाँ, इनकी कामयाबी का दो तीन राज हैं। एक तो वो आपने बताया कि ये जो फ़ौज के साथ इनके ऐसे मरासिम हैं, ये इन्हीं के बारे में जुमला जो है ना मारूफ है कि ये अपने दफ्तर में लोग आने वाले मेहमानों से पूछते हैं कि आप कर्नल के हाथ की चाय पियेंगे, ब्रिगेडियर के हाथ की चाय पियेंगे या जनरल के हाथ की। इनकी बड़े मारूफ वाक़या, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इस तरह की बात करते हैं और उन लोगों को अपने उनका असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जजेस से भी इनके मरासिम छुपे हुए तो नहीं है कि मतलब इनको जुर्माना होता है, वो जुर्माने की रकम दोबारा इनके अकाउंट में पहुंचाने की अदालतों को जल्दी होती है। हमारी भी बात हुई थी कि ये डील कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। आपने जुर्म किया, सजा के बजाय उन्होंने कहा, नैब को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो तनकीद हो सकती है कि जी आप इनके खिलाफ रेफरेंस ना बनाएं, ये बेचारे मासूम आदमी, ये हमें जुर्माना दे देंगे। अब फिर केस क्या है आजकल आपको बताया, तो केस ये है कि वो जो जुर्माना था ना 460 अरब जो मलिक रियाज साहब ने अपनी जेब से भरना था, वो कौमी खजाने से भरा गया। हाँ। और कौमी खजाने के जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए डर्टी मनी करके, एनसीए ने दिया, प्रेस रिलीज जारी की कि डर्टी मनी अपने हकदारों को वापस कर रहे हैं उन मुल्कों से जो लूटी हुई रकम है, और वो रकम पाकिस्तान में आई सर बमोहर लिफाफे में। इसका फैसला जी शहजाद अकबर साहब ने काबीना से करवाया, इमरान खान साहब के, और फिर ये रकम वापस मलिक रियाज को दे दी गई, यानी उनके खाते में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। ये केस चल रहा है एनसीए का 190 मिलियन केस। उस केस के हवाले से नैब में बातें हो रही हैं, ये उसमें एक्यूज भी हैं, प्रोग्राम फंडर्स भी हैं। तो अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मर्द मुजाहिद बन के, वो मर्द मुजाहिद का एक और एंगल है, और वो है उनका जो क्लाउट और पावर है मीडिया में। मीडिया में उनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि चैनलों को वो इश्तिहार देते हैं। वी न्यूज़ उनका नाम ले सकता है, इसलिए कि हमें वो इश्तिहार नहीं देते ना, और हम उनसे लेते भी अगर इश्तिहार मिल भी गए तो हम कहते रहेंगे नाजरीन, और हम ना इश्तिहार भी लेंगे बहरिया टाउन का इश्तिहार। लेकिन वो उनका क्लाउट है ना, और वो मुबशर लुकमान और महर बुखारी वाली स्टोरी भी आपको याद ही होगा। तो वो उनका क्लाउड है मीडिया में उनके खिलाफ खबर नहीं आ सकती। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, जिस चीज़ की वजह से जो वो मर्द मुजाहिद बन रहे हैं, वो रीज़न ये है कि गुज़िश्ता इलेक्शन के सिलसिले में नून लीग और इमरान खान मुखालिफ पार्टियाँ वाज़े तौर पे ये कह रही हैं कि जो धांधली हुई है, उनके बकौल भी धांधली हुई है, उसके अंदर जो मीडिया ने किया, और मीडिया ने ये किया कि 5% रिजल्ट दिए, गलत रिजल्ट मीडिया पे चला दिए गए, ये उनका क्लेम है। लेकिन सर मैं ऐसे एग्री नहीं, आप एग्री करें ना करें, ये उन पार्टियों का क्लेम है जो कि कई दफ़ा वो मीडिया पे कहते हैं कि जी मलिक रियाज ने तो रिजल्ट आपने पहले दे दिया। अच्छा, ये इससे मैं समझता हूँ बहुत क्रूड सी बात है। अच्छा, वो एग्री करें ना करें, लेकिन उनके ख्याल में कि इन इलेक्शन में एक बड़ा प्लेयर मलिक रियाज साहब की शख्सियत थी।
ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं। हो ये रहा है कि मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क पर हुकूमत की और हुकूमत की है चुपचाप। बादशाह। अच्छा, कुछ लोग जो है ना रियासत से बड़े हो जाते हैं और ये रियासत बर्दाश्त नहीं करती। मुझे यूँ लगता है कि दो लोग हैं जो इस वक्त अपने आप को समझ रहे हैं कि वो रियासत से बड़े हैं, कानून आइन उनके ताबे हैं। एक उनमें से मलिक रियाज है और रियासत उनके साथ अच्छा